इस बार वह एक सामान्य किशोर था, रेन आकाशी। बचपन में आग से माता पिता खोए, हाथ पर लाल चिन्ह था। उस रात आकाश लाल हुआ, रेन की आंखें जलने लगीं। जागो अग्नि योद्धा, समय आ गया है। रेन डर गया पर शक्ति महसूस की। गांव का बूढ़ा पुजारी मास्टर तेंजू रेन के पास आया। अब तुम सिर्फ एक लड़का नहीं, तुम्हारे भीतर वही शक्ति है। रेन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वह अब अपने भीतर एक जलती हुई शक्ति महसूस करता था। मास्टर तेंजू उसे पुराने मंदिर की ओर ले गए, जहां अग्नि योद्धाओं की गुप्त शिक्षा दी जाती थी। यह तुम्हारा भाग्य है, लेकिन शक्ति के साथ आती है जिम्मेदारी। रेन से कहा गया, यदि वह असली अग्नि योद्धा है तो उसे अग्नि की परीक्षा से गुजरना होगा। यह परीक्षा केवल शुद्ध आत्मा वाला ही पार कर सकता है। परीक्षा की शुरुआत एक अग्नि मंडल में हुई। रेन को उसके अतीत के सबसे डरावने क्षणों का सामना करना पड़ा। मां की चीख, पिता की राख और वह रहस्यमयी चेहरा जिसने सब कुछ छीन लिया। लेकिन जब रेन ने उन भावनाओं को स्वीकार किया, अग्नि की दीवारें खुद खुद शांत हो गई। उसके शरीर से एक गर्म आभा निकली और पहली बार उसकी हथेली से अग्नि की लपट बाहर निकली। तुम तैयार हो रेत्सु? परीक्षा पार करने के बाद रेन को हर दिन अपनी शक्ति पर नियंत्रण सिखाया जाने लगा। लेकिन जितना वह अभ्यास करता, उतनी ही तेजी से अजीब सपने आने लगते। एक सपना बार बार दोहराने लगा। वह खुद को एक युद्ध के मैदान में देखता, जहां चारों ओर राख, ध्वंस और चीखें थीं। उसके सामने एक विशाल राक्षस खड़ा था और वह स्वयं एक पूर्ण अग्नि योद्धा बनकर उस राक्षस से टकराता। एक दिन मास्टर तेंजू उसे अग्नि मंदिर की सबसे गुप्त जगह पर ले गए, ध्यान कक्ष। यहां एक प्राचीन अग्नि पत्थर था जो केवल असली अग्नि योद्धा के छूने से जागता। जब रेन ने उसे छुआ, एक चमकदार प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया और उसे दिखा उसका पूर्व जन्म। वह पहले भी एक अग्नि योद्धा था, काइन नाम से, और उसी राक्षस रावाग्नि से उसकी आखिरी लड़ाई अधूरी रही थी। क्या मेरा जीवन उसी युद्ध को पूरा करने के लिए है? हाँ, यही अग्नि का चक्र है। तुम वह लपट हो जो कभी बुझती नहीं। कि पूर्व जन्म की स्मृति ने सब कुछ बदल दिया था। वह अब जान चुका था, उसकी आत्मा सिर्फ इस जीवन की नहीं, बस इसकी बात से तो है, बल्कि सदियों पुरानी थी। वह लौट आया है, रावाग्नि जाग चुका है। तो अब क्या करना होगा? तुम्हें अग्नि संघ के अन्य उत्तराधिकारियों को खोजना होगा। यह युद्ध अकेले नहीं लड़ा जा सकता। रेन ने अपनी यात्रा शुरू की। मास्टर तेंजू ने उसे 3 और उत्तराधिकारी या अग्नि योद्धाओं के बारे में बताया था जिन्हें उसे ढूंढना था। मैं तुम्हारे साथ चलूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी परीक्षा पास करनी होगी। तुम सच्चे अग्नि योद्धा हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। रास्ते में उन्हें पहली बार रावाग्नि की छाया का सामना करना पड़ा, एक दानव जिसे रेन की टीम बनने से पहले ही उसे खत्म करने के लिए भेजा गया था। पर रेन और हाना ने मिलकर पहली बार एक असली युद्ध लड़ा और उन्होंने शानदार जीत हासिल की। रेन और हाना अब एक मजबूत टीम बन चुके थे। उनके अगले लक्ष्य थे शिन रेवाम, जो तपते रेगिस्तान में रहता था, और योतो शिनाई, एक रहस्यमयी संगीतज्ञ जो समुद्र के पार पूर्व द्वीपों में छिपा था। वे पहले शिन के पास पहुंचे। रेगिस्तान में पहुंचते ही उन्हें भीषण गर्मी और भ्रामक मृग तृष्णा का सामना करना पड़ा। शिन ऊंची रेत की पहाड़ियों के बीच एक अग्नि मंदिर की रखवाली करता था। जब रेन ने अपनी पहचान बताई, शिन ने कहा, यदि तुम सच में अग्नि योद्धा हो तो मुझे बिना क्रोध किए हरा कर दिखाओ। लड़ाई शुरू हुई। शिन रेत से आग की बवंडरें उठा रहा था और रेन को अपनी शक्ति को शांत रखने की कोशिश करनी पड़ी। आखिरकार हाना ने अपनी बर्फ की शक्ति से शिन के चारों ओर संतुलन बनाया। रेन ने बिना हिंसा के शिन को हराया। शिन ने कहा, तुमने शक्ति को नियंत्रण में रखा, मैं साथ हूं। अब बारी थी योतो की। पूर्वी द्वीपों में संगीत ही शक्ति था। योतो एक मंदिर में वीणा बजा रहा था। उसने कहा, तुम मुझसे नहीं लड़ सकते, तुम्हें मेरे संगीत को समझना होगा। योतो की अग्नि ध्वनि हवा में नाचने लगी। रेन ने अपनी आत्मा से उसका संगीत ग्रहण किया और अपने भीतर की अग्नि को सुरों में बदल दिया। योतो मुस्कुराया।
अब हम 4 हैं। रावाग्नि को चेतावनी दे दो, अग्नि योद्धा लौट आए हैं। चारों अग्नि योद्धा रेन, हाना, शिन और योतो अब एक हो चुके थे। मास्टर तेंजू ने एक रहस्यमयी अग्नि दर्पण में एक भविष्यवाणी देखी। 3 चंद्र रातों में रावाग्नि युद्ध की घोषणा करेगा और पहला हमला होगा अग्नि मंदिर पर। उसी रात मंदिर की घंटियां तेजी से बजने लगी। आकाश लाल हो गया। एक काली आंधी मंदिर की ओर बढ़ रही थी। उलिस का आस पर आई थी और उसके साथ रावाग्नि स्वयं। पहली बार योद्धाओं ने रावाग्नि को सामने से देखा। अग्नि के 4 टुकड़े इकट्ठे हो चुके हैं। अच्छा है, अब मैं सबको एक साथ जलाऊंगा। फिर शुरू हुई भयंकर लड़ाई। रेन ने सबसे पहला प्रहार किया, लेकिन रावाग्नि ने उसकी आग को निगल लिया। हाना ने हिम दीवार बनाई, शिन ने बवंडर उठाया और योतो ने सुर तलवार बजाई। पर रावाग्नि की शक्ति बहुत ज्यादा थी। उन सबको पीछे हटा दिया गया। अगले पूर्ण चंद्र पर अंतिम युद्ध होगा, तैयार रहो। रावाग्नि की चुनौती के बाद अग्नि योद्धा समझ गए कि अगला युद्ध साधारण नहीं होगा। उन्हें केवल बाहरी नहीं, आत्मा की अग्नि को जागृत करना था। मास्टर तेंजू ने उन्हें आत्माग्नि ध्यान के लिए अग्नि शिखर भेजा। अलग अलग कक्षों में रेन को अपने गहरे पछतावे का सामना करना पड़ा। हाना ने अपनी असुरक्षा, शिन ने अपना अहंकार और योतो ने मौन में सच्ची ध्वनि खोजी। जब उन्होंने अपनी सीमाएं पार की तो उनके शरीर से एक नई अग्नि की आभा निकली। एक मंत्र गूंजा, अग्नि केवल जलाती नहीं, यह चेतना भी देती है। वे अब आग की आत्मा के संरक्षक बन चुके थे। पूर्णिमा की रात आ गई थी। आकाश में चंद्रमा पूरी चमक के साथ खड़ा था, पर उसके चारों ओर काली लपटों का घेरा मंडरा रहा था। अग्नि योद्धा रेन, हाना, शिन और योतो अब आत्मा और शक्ति दोनों से तैयार थे। उनके वस्त्र अब चमकते अग्नि चिन्हों से बने थे और उनके शस्त्र आग, बर्फ, हवा और ध्वनि की ऊर्जा से पूरित। आज का युद्ध केवल जीवन और मृत्यु का नहीं, यह आत्मा और अहंकार के बीच है। युद्ध शुरू हुआ। प्रत्येक प्रहार के साथ धरती कांप रही थी। तुम सब कमजोर हो क्योंकि तुम महसूस करते हो, और मैं केवल नफरत हूं। हमें कमजोर मत समझो, हम आग हैं, लेकिन अपने अंदर की रोशनी के साथ। युद्ध चरम पर था। अग्नि योद्धा थक चुके थे, लेकिन उनका संकल्प अडिग था। मेरे भीतर की आग अब सिर्फ मेरी नहीं, यह पूरे संसार की रक्षा करेगी। उसकी आंखों में 3 रंग चमके, लाल, नीला और सुनहरा। चारों योद्धाओं ने अपने अपने शस्त्रों को रेन की अग्नि में समर्पित किया। आकाश फटा और एक दिव्य अग्नि रूप में बदल गया। यह असंभव है, कोई मुझे नहीं हरा सकता। तुम्हें कभी नहीं समझ आया, आग सिर्फ नष्ट नहीं करती, वह सृजन भी करती है। उसने अग्नि तलवार को रावाग्नि के सीने में घोंप दिया। एक भयानक प्रकाश फूटा और सब कुछ शांत हो गया। आग बुझी नहीं, वह अब एक शांति की लौ बन चुकी थी। तुमने केवल रावाग्नि को नहीं हराया बेसे, अपने भीतर के अंधकार को भी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अग्नि अभी जीवित है। फिर मिलेंगे।